Welcome dear student. In this video lecture we discuss the torsion and detorsion in gastropod. गैस्ट्रोपोड के अंदर टोर्जन एंड डिटोर्जन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस द टोर्जन. टोर्जन इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्विस्टिंग. टोर्जन को हम ट्विस्टिंग से भी जानते हैं. तो टोर्जन होता क्या है? टोर्जन इज़ द रोटेशन of the visceral organs to an angle of 180 डिग्री in the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स है उसका रोटेट होना 180 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम क्या कह रहे हैं? टोर्जन या ट्विस्टिंग. ठीक है. सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा जो टोर्जन है वो प्रजेंट कहाँ पे होता है, गैस्ट्रोपोड की कौन सी स्टेज के अंदर प्रजेंट होता है, तो इट अकर्स इन द लार्वा ऑफ गैस्ट्रोपोड. ये लार्वल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है. तो लार्वा भी हमने बताए थे, दो टाइप्स के लार्वा प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रोपोड के अंदर. एक था हमारा ट्रोकोफोर लार्वा, सेकंड था हमारा वेलिजर लार्वा. तो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वेलिजर लार्वा स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ये चेंजेज क्या लाता है? तो इट कन्वर्ट्स द सिमेट्रिकल लार्वा इनटू एसिमेट्रिकल अडल्ट. जो हमारे एसिमेट्रिकल जो लार्वा था उसको हमें एसिमेट्रिकल अडल्ट के अंदर चेंज करता है. जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था मोलस्कस का, तो हमने बताया था सभी क्लासेज के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोड, बिकॉज गैस्ट्रोपोड एग्जिस्ट द टोर्जन मैकेनिज्म. ठीक है, उनके अंदर टोर्जन प्रेजेंट था, टोर्जन या ट्विस्टिंग प्रेजेंट था, जिसके कारण उसके जो विसरल ऑर्गन्स थे वो रोटेट कर रहे थे, और रोटेट करने के कारण जो वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर थी वो किस में चेंज हो रही थी? एसिमेट्रिकल के अंदर चेंज हो रही थी. ठीक है. सेकंड, अगर हम ड्यूरेशंस की बात करें तो एंटायर रोटेशन रिजल्ट विद इन फ्यू मिनट्स. जो हमारा रोटेशंस का जो प्रोसेस है, जो ट्विस्टिंग का जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट होता है फ्यू मिनट्स के अंदर. ठीक है. नाउ सेकंड वी डिस्कस कि मतलब जो हमारा जो टोर्जन हो रहा है इन द लार्वल टोर्जन अकर्स इन द फ्लोइंग वे, कि कौन कौन से वे से हो सकता है. तो इसमें फर्स्ट वे है इसके अंदर वेंट्रल फ्लैक्जर. ठीक है. फ्लैक्जर का मतलब होता है बेंडिंग. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल a ventral flexure appears in the larva and convert the straight alimentary canal into a loop. ठीक है जी. जो हमारी बेंडिंग होगी, वेंट्रल सरफेस के ऊपर बेंडिंग होगी, जो क्या करेगी? हमारा कन्वर्ट करेगी स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल को लूप के अंदर कन्वर्ट कर देगी. सेकंड क्या होगा? द सेल एंड विसरल मास बिकम स्पाइरली कोइल्ड. जो हमारी जो सेल है और जो विसरल मास है वो क्या हो जाएंगे? हमारी स्पाइरली कोइल्ड हो जाएंगे. ठीक है. सेकंड जो इसके अंदर वे है जिसके द्वारा टोर्जन होगा वो हमारा है डिफरेंशियल ग्रोथ. ठीक है. जैसे नाम से पता लग रहा है डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंट ग्रोथ रेट होगा. ठीक है. ग्रोथ इज रिटार्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लार्वा बट एक्सेलरेटेड ऑन द लेफ्ट साइड. जैसे हमारा गैस्ट्रोपोड है, कोई भी गैस्ट्रोपोड की स्पीसीज है, उसके अंदर जैसे ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमारी राइट हैंड साइड की जो ग्रोथ है वो कैसी होगी? हमारी रिटार्डेड ग्रोथ होगी, स्लो रेट पे होगी. बट हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ग्रोथ है वो हमारी एक्सेलरेटेड है, हाई स्पीड्स पे ग्रोथ हो रही है. जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो बॉडी थी, जो ऑर्गन्स थे, वो क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जिसके कारण जो हमारे विसरल ऑर्गन्स थे, एलिमेंट्री कैनाल थी, उसके अंदर कोइल डेवलप्ड हो गया. ठीक है. थर्ड मेथड है इसके अंदर, थर्ड वे है जिससे टोर्जन हो सकता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, हमारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने के कारण. ठीक है. द मेंटल एंड पेलियल कॉम्प्लेक्स रोटेट एट एंगल 180 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो हमारी मेंटल है और पेलियल कॉम्प्लेक्स है उसका 180 डिग्री पर रोटेट होने के कारण क्या हो रहा है? हमारा टोर्जन हो रहा है. दिस प्रोसेस शिफ्ट द बॉडी ऑर्गन फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. इसके कारण, रोटेशंस के कारण क्या होंगे? जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स थे वो लेफ्ट साइड से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? राइट हैंड साइड पे हो जाएंगे. ठीक है. नाउ अब हम देखते हैं कि टोर्जन से पहले द कंडीशंस बिफोर टोर्जन. टोर्जन से पहले जो गैस्ट्रोपोड है उनकी बॉडी में कैसी कंडीशन प्रेजेंट होती है? तो हमारी जो मेंटल केविटी है वो प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर साइड पे बिफोर द टोर्जन. जो हमारी मेंटल केविटी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है. गिल्स, जिसको हम ऑल्सो टिनिडियम के नाम से जानते हैं, वो सिचुएटेड होते हैं पोस्टीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है. जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट विद द माउथ एट एंटीरियर एंड एंड एनस पोस्टीरियर एंड. जो हमारी बॉडी है इसके अंदर जो माउथ है हमारा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है. और जो हमारी एनस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है बिफोर दी टोर्जन.
फोर्थ जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है हमारा बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है। और जो हमारा ओरिकल आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू दी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा ओरिकल। तो ये कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं बिफोर दी टोरिजन। जैसे डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं कि हमारा ये डायग्राम है, ये वाला जो बिफोर टोरिजन का एग्जांपल है। हमारा जो माउथ है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है, बट जो हमारा एनस प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। और हमारी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, स्ट्रेट प्रेजेंट है। सेकंड जो हमारी गिल्स है, टिनिडियम है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट है। थर्ड हमने बताया था जो हमारी मेंटल कैविटी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम था वो हमारा बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल था। ये हमारी कंडीशन है बिफोर दी टोरिजन से पहले कौन कौन सी कंडीशन है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ टोरिजन, कि टोरिजन होता कैसा है। तो टोरिजन का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट होता है दो स्टेज के अंदर, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट वी डिस्कस द स्टेज वन। ठीक है, स्टेज वन के अंदर क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्शन of the larva, the contraction of the larva retractor muscles usually last on for few hours। ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शंस होगा, फर्स्ट जो स्टेज है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होगा लार्वा के अंदर, उसकी जो रिट्रैक्टर मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है स्टेज वन का, ये फ्यू हावर्स के अंदर कंप्लीट होता है, जिसके कारण क्या होता है, दिस प्रोसेस इज काज बाई दी 90 डिग्री रोटेशंस ऑफ दी विसरल हम्प। ये जो हमारा विसरल ऑर्गन्स है उसको 90 डिग्री पे क्या कर देगा, रोटेट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, द अदर मेन इवेंट ऑफ द स्टेज वन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द मेंटल कैविटी। है जो हमारी मेंटल कैविटी है उसकी पोजीशंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, द मेंटल कैविटी विच इज इनिशियली इज सिचुएटेड वेंट्रली एंड पोस्टरली मूव्स टू द राइट साइड ऑफ द फुट प्रोजेक्टेड ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये जो हमारा पहले जो मेंटल कैविटी इनिशियली सिचुएटेड थी वेंट्रल एंड पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट थी, ये क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में मूव हो जाएगी टुवार्ड द फुट प्रोजेक्शन की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द सेकंड स्टेज ऑफ टोरिजन। सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज किसके कारण हो रही थी, हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लार्वल मसल्स के कारण, कॉन्ट्रैक्शंस के कारण हो रही थी। बट जो हमारी सेकंड स्टेज है वो काज हो रही है हमारी डिफरेंशियल ग्रोथ के कारण। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द टोरिजन इज यूजली लॉन्गर ऑन ड्यूरेशन। जो सेकंड जो स्टेज है वो कैसा हमारा लॉन्गर इन ड्यूरेशंस, बट हमारा जो फर्स्ट स्टेज थी वो कंप्लीट हो रही थी फ्यू हावर्स के अंदर, बट जो सेकंड स्टेज है वो कंप्लीट होगी यूजुअली लॉन्गर इन ड्यूरेशन। ठीक है, इट मे बी काज, जो हमारी सेकंड स्टेज है, इट मे बी काज ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ इन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो रेट है, ग्रोथ रेट है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के अंदर, वो क्या हमारा डिफरेंशियल रेट ग्रोथ है, जिसके कारण क्या हो रहा है, रोटेशंस हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ टोरिजन इन गैस्ट्रोपोड इज नॉट प्रॉपरली नो yet इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव ए जनरलाइज अकाउंट ऑफ टोरिजन इन गैस्ट्रोपोड। जो एक्चुअल मैकेनिज्म है टोरिजन का वो अभी तक मालूम नहीं है, बट हम एक जनरलाइज आइडिया दे सकते हैं कि टोरिजन कैसे होता है। तो हमने एक प्रोसेस देखा, मैकेनिज्म देखा टोरिजन का, ये हमारा कंप्लीट हो रहा है दो स्टेज के अंदर, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। जो स्टेज फर्स्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्वल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण हो रही है, और जो स्टेज सेकंड है वो किसके कारण हो रही है, हमारी डिफरेंशियल रेट ग्रोथ के कारण हो रही है। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेज है वो हमारा क्या है, फ्यू हावर्स में कंप्लीट हो रहा है। सेकंड स्टेज क्या हमारा लॉन्गर ड्यूरेशंस का है हमारा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है दोनों स्टेज के अंदर। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट 90 डिग्री रोटेशंस होता है, लास्ट 90 डिग्री रोटेशंस किसके कारण हो रहा है, स्टेज सेकंड के कारण हो रहा है। नाउ वी डिस्कस कि टोरिजन के बाद क्या क्या चेंज है। हमने बिफोर टोरिजन देखा कि गैस्ट्रोपोड्स के अंदर क्या कंडीशंस प्रेजेंट थी, अब हम देखते हैं कि आफ्टर टोरिजन क्या क्या चेंजेज आए उसके अंदर। ठीक है, तो टोरिजन प्रोड्यूस फॉलोइंग चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द गैस्ट्रोपोड। जो हमारा टोरिजन है वो क्या करता है, डिफरेंट चेंजेस डेवलप करता है गैस्ट्रोपोड की बॉडी के अंदर। फर्स्ट मेन चेंजेज इज लॉस ऑफ द सिमेट्री। है जो सिमेट्री थी इसकी, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री था, उसको किस में चेंज कर देता है, एसिमेट्रिकल के अंदर चेंज करता है। तो ऑर्गेनिजम्स की जो सिमेट्री थी वो क्या हो गई, हमारी लॉस हो गई। सेकंड है इसके अंदर लूपिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल पहले स्ट्रेट प्रेजेंट थी बिफोर द टोरिजन, वो आफ्टर टोरिजन क्या हो गई, कोइलिंग हो गई उसके अंदर। ठीक है, लूप फॉर्म्ड हो गया उसके अंदर, लूपिंग हो गई। ठीक है, तो सेकंड चेंज है इसके अंदर लूपिंग।
थर्ड चेंजेज है इसके अंदर चेंज इन द पोजीशन ऑफ द गिल्स। ठीक है, जो गिल्स की पोजीशन थी वो चेंज होगी। पहले जो हमारा गिल्स था वो पोस्टर एंड पे प्रेजेंट था। आफ्टर दी रोटेशंस के कारण, हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस के कारण, 180 रोटेशंस के कारण जो हमारी गिल्स पोस्टर एंड पे प्रेजेंट था वो कहाँ पे आ गया, हमारा एंटीरियर साइड पे चेंज हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्या चेंज आता है, चेंज इन दी पोजीशन ऑफ दी गिल्स। ठीक है, फोर्थ जो चेंज है इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ द मेंटल कैविटी। ठीक है, तो बिफोर द टोरिजन mental cavity is also present in the posterior end of the gastropod, but after रोटेशंस, ट्विस्टिंग, टॉर्जन, हमारी जो मेंटल है वो भी कहाँ पे आ जाती है, अब हमारी एंटीरियर पार्ट पे आ जाती है। ठीक है, तो फोर्थ शिफ्टिंग ऑफ द मेंटल कैविटी, ठीक है, वो पोस्टीरियर से कहाँ पे आ जाती है, एंटीरियर पे आ जाती है। फिफ्थ चेंज इज कोइलिंग ऑफ द सेल्स एंड विसरल मास। इसके अलावा जो हमारे और भी जो ऑर्गन्स प्रेजेंट थे विसरल हम्प के अंदर, जो विसरल मास था वो इट ऑल्सो रोटेट। ठीक है, वो भी रोटेट हो जाता है। जो हमारी सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको कवर करके रखती है स्केल्टन, वो भी क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है ट्विस्टिंग के कारण। ठीक है, सिक्स्थ चेंज इज ट्विस्टिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भी रोटेशन होता है। ठीक है, सेवंथ चेंज इफेक्ट ऑफ टोरोजन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओरिकल। ठीक है, ओरिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, एट्थ चेंज आफ्टर टोरोजन डीजनरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन द लेफ्ट साइड। जो हमारी लेफ्ट साइड के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, ठीक है, टोरोजन होने के कारण यहाँ पे अब जो हमारी पोस्टर एंड वाले राइट हैंड साइड वाली चीज़ कहाँ पे आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में आ गई। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ऑर्गन्स थे, स्ट्रक्चर थी, वो क्या हो जाएगी, हमारी डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये सब चेंजेस थे आफ्टर दी टोरिजन। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टोरिजन। जो हमारा रोटेशंस हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रही है, हमारी बॉडी जो विसरल ऑर्गन्स है वो रोटेट हो रहे हैं, उसके कारण चेंजेस क्या आ रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो टोरिजन प्रोवाइड्स फॉलोइंग एडवांटेज ऑन दी मोलस्कास। फर्स्ट एडवांटेज और सिग्निफिकेंस ऑफ टोरिजन इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बिफोर दी टोरिजन द गिल्स एंड एनस आर सिचुएटेड पोस्टरली। जैसे हमने देखा अभी कि बिफोर दी टोरोजन जो हमारे गिल्स थे और एनस थे वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी पोस्टरली प्रेजेंट है। बट आफ्टर टोरोजन दे आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर साइड। ठीक है, बट आफ्टर टोरोजन द गिल ब्रोट फॉरवर्ड, हैंस द वाटर इज टेकन फ्रॉम द आइड ऑफ द एनिमल, दस द टोरोजन द एनिमल्स गेट प्योर वाटर ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमारे रोटेशंस के कारण क्या हुआ, जो हमारे एनस और गिल्स दोनों एक तरफ प्रेजेंट थे, एनस से हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज होगा, तो हमारे जो वाटर करंट से जो गिल्स के अंदर जो वाटर जाएगा वो फ्रेश प्योर वाटर नहीं जाएगा। बट आफ्टर टोरोजन हमारे जो एनस और गिल्स है वो कहाँ पे आ गए, हमारे एंटीरियर पार्ट पे आ गए। तो हमारे माउथ से जो हमारा प्योर वाटर जाएगा, वाटर करंट है, और जो हमारा गिल्स का वाटर करंट है वो सेम डायरेक्शंस में होने के कारण प्योर वाटर की सप्लाई होगी गिल्स से। ठीक है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है इसका हमारा कि ये हेल्प करता है रेस्पिरेशंस के अंदर। सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ टोरोजन इज लोकोमोशन। बिफोर टोरोजन द रेस्पिरेटरी करंट एंड वाटर करंट अपोज ईच अदर, दिस क्रिएट डिफिकल्टी इन लोकोमोशन। ठीक है, रेस्पिरेशन से पहले जो हमारा वाटर करंट है, जैसे हमारी ये बॉडी थी, ठीक है, बॉडी के अंदर हमारा माउथ एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट था, बट पोस्टीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट था, हमारा एनस प्रेजेंट थी और गिल्स प्रेजेंट थे। तो हमारा जो वाटर करंट था, फूड वाला जो करंट था, और जो हमारा रेस्पिरेटरी करंट है, दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जो अपोज कर रहे हैं बॉडी को मूव करने में, लोकोमोशन करने में। बट आफ्टर टोरोजन क्या होता है, आफ्टर टोरोजन द गिल्स प्लेस्ड फॉरवर्ड एंड हैंस रेस्पिरेटरी वाटर इज टेकन फ्रॉम इट, सो द रेस्पिरेटरी करंट coincides with water current, this does not produce any hindrance of the locomotion। तो अब हमारे जो दोनों प्रोसेस है, हमारे माउथ भी एक तरफ प्रेजेंट है एंटीरियर पार्ट पे, और गिल्स भी क्या है, एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है, तो दोनों करंट हमारे क्या है, सेम डायरेक्शन में कोइंसिडेंस है आफ्टर टोरोजन। तो ये क्या कर रहा है, कोई भी हाइंड्रेंस, कोई भी रुकावट नहीं ला रहा है उसके लोकोमोट करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड जो सिग्निफिकेंस है हमारा वो है लोकोमोशन, फर्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ डिस्कस द थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ टोरोजन। ठीक है, ये हेल्प कर रहा है सेंसेशन के अंदर,
क्योंकि बिफोर टोर्जन द फुट इज विड्रॉ इनटू द बॉडी फर्स्ट एंड अदर सेंसिटिव पार्ट लेटर। जो हमारी जैसे बॉडी है, तो बॉडी से जैसे हमारी बॉडी कवर्ड होती है सेल के अंदर, ठीक है, तो सेल से हमारे फर्स्ट टोर्जन के कारण पहले क्या निकल रहा था, फुट विड्रॉ हो रहा था, जिसके कारण फुट विड्रॉ हो रहा था, तो बाहर के एनवायरनमेंट से एनिमी से बचने के लिए उसको फुट सेंस कर नहीं पाता था एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस को, तो वो प्रीडेटर्स उसको ईजिली ईट कर जाता था। बट आफ्टर टोर्जन द हेड एंड गिल्स आर विड्रॉ फर्स्ट एंड फुट इज लास्ट, दिस गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमी। अब हमारे जो विसरल ऑर्गन्स है, हमारा विसरल जो हम्प है, उसमें जो सबसे पहले सेल से कौन सा पार्ट निकल रहा है, हमारा हेड वाला पार्ट निकल रहा है और गिल्स वाला पार्ट निकल। तो हेड के पास हमने बताया था क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टेंटिकल्स क्या है, हमारे सेंसरी ऑर्गन है, वो क्या करेंगे, सेंसेशन का काम करेगा, ठीक है। तो जो हमारा रोटेशंस है, ट्विस्टिंग है, वो क्या करता है, डैट गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम दी एनिमी। तो थर्ड जो सिग्निफिकेंस है वो हमारा सेंसेशन है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, डी टोर्जन, ठीक है। जैसे नाम से पता लग रहा है, डी का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। द रिवर्जन ऑफ द टोर्जन इज कॉल्ड डी टोर्जन, ठीक है। जो हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री पे क्या हुआ था, रोटेट की थी बॉडी, विसरल्स ऑर्गन्स, वो क्या करे, दोबारा से रोटेट कर दे 180 डिग्री पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस प्रोसेस को, रिवर्जन को हम क्या कह रहे हैं, डी टोर्जन कह रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा डी टोर्जन है, सम स्पीसीज ऑफ गैस्ट्रोपोड के अंदर स्मॉल एक्सटेंट तक होता है, किसी के अंदर से 90 डिग्री पे रोटेट कर गया, ठीक है, वापस 90 डिग्री तक रोटेट कर गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी में कंप्लीट रोटेट कर गया 180 डिग्री पे। तो ये डिपेंड करता है गैस्ट्रोपोड की डिफरेंट स्पीसीज के ऊपर, ठीक है। तो इन सम गैस्ट्रोपोड द चेंज ब्रोट अबाउट द टोर्जन आर रिसीव्ड टू ए सर्टेन एक्सटेंट, वाइल इन अदर एग्जाम्पल जैसे एप्लेसिया है, इसके अंदर कंप्लीट रिवर्सल होता है टोर्जन का, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग डी टोर्जन द विसरल मास शिफ्टेड टू एन एंगल 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, जस्ट रिवर्जन, टोर्जन का उल्टा प्रोसेस है, इसके अंदर भी रिवर्जन हो रहा है 180 डिग्री पे विसरल मास का, बट किस डायरेक्शन में हो रहा है, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर दी मेंटल कैविटी इज शिफ्टेड फॉरवर्ड, जिसके कारण जो हमारी मेंटल कैविटी है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड। और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो ट्विस्ट हो गई थी, दी एलिमेंट्री कैनाल इज अनट्विस्टेड, ठीक है। जो दी एनस इज ब्रोट बैकवर्ड, ठीक है। पहले हमारा टोर्जन के कारण जो हमारा एनस और माउथ दोनों कहाँ पे आ गया, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आएगा, बट दोबारा से डी टोर्जन होगा तो हमारा एनस कहाँ पे चला जाएगा, बैकवर्ड के अंदर चलेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा टोर्जन एंड डी टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड। थैंक यू।